जय हिंद साथियों। देखिए, रेलवे बोर्ड ने फिर से एनटीपीसी रेलवे का वैकेंसी जारी कर दिया है और इस बार ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का वैकेंसी आया है। यदि ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 5817 पोस्ट के लिए आया है, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल में करीब 3000 के आसपास पोस्ट आया। ऑल ओवर मिला दें तो करीब 8800 प्लस वैकेंसी जो है इस बार दिया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रॉपर वे में खासकर रेलवे एग्जाम पर डिपेंड है, उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है फॉर्म भर दीजिए। फिलहाल ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले आपको जोन जो है सिलेक्ट बढ़िया तरीके से करना है। जोन के बारे में पूरे डिटेल्स में समझना है, क्योंकि रेलवे का कोई भी आप यदि एग्जाम देते हैं ना, तो जोन सिलेक्ट करना आपकी सफलता का जो है फर्स्ट स्टेप है। नहीं तो बाद में फिर पछताइएगा कि कौन सा जोन भर दिए हम, कट ऑफ हाई चला गया, मुझे इस जोन में भरना चाहिए था, उस जोन में भरना चाहिए था। तो ये सब कोई फायदा नहीं, बाद में पछताने से बेहतर है अभी ही समझ लीजिए कि जो है कौन सा जोन बेहतर रहेगा। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ग्रेजुएट लेवल में टोटल 5817 पोस्ट है मेरे दोस्त, जिसमें से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कॉमर्शियल, चीफ कॉमर्शियल सुपरवाइजर, ये सभी के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में 3058 पोस्ट के लिए है ना, ट्रेन क्लर्क, टीटी वगैरह जिसको और है ना, ये सब पोस्ट है। और जो भी चीजें आपको हम बताएंगे, ये फंडा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल पर लागू करना है ना। जोन बाई वैकेंसी के बारे में बताएंगे। देखो सबसे पहले जोन, अभी आपको यूट्यूब पर जानते हो बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएगा टॉप 5 सेफ जोन या टॉप 5 डेंजर जोन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई बोल रहा टॉप 5 सेफ जोन है मेरे दोस्त, वो बहुत बड़ा हमें फ्रॉड कर रहा। देखो जैसा कि दिन पर दिन जो है कंपटीशन पता है बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी कम होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कंपटीशन टफ होगा ही, हाई होगा ही। तो वहां पर कोई भी सेफ जोन नहीं बचता है। यदि सच बताऊं तो इस बार नहीं बल्कि आने वाले दिन में भी, और जो पिछले एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, इन सभी के सभी जोन जो है डेंजर जोन में शामिल थे। लेकिन अब इसी डेंजर जोन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, लड़ना है मेरे दोस्त, लड़ना सीखो। तो देखो सबसे पहले जो वैकेंसी की बात करें ग्रेजुएट लेवल में मेरे दोस्त, टोटल वैकेंसी पता है 5817। इसमें जोन वाइज की बात करें तो टॉप 5 जोन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पर है, वो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी ईआर जोन में है, ईस्टर्न रेलवे में है, ठीक है ना। तो ईस्टर्न रेलवे में टोटल 1006 वैकेंसी है मेरे दोस्त, जिसमें से आपको जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है आप देख सकते हैं 128 पोस्ट है। जबकि आपका चीफ कॉमर्शियल सुपरवाइजर का 0 पोस्ट है, नहीं भी एक भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 108 है। और सबसे बड़ी बात, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड के नाम से जानते थे, उसमें 600 वैकेंसी है मेरे दोस्त, 600। उसके बाद फिर अब आ जाओ दूसरा जोन में, वो है आपका ईसीआर जोन, ठीक है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड देखो, ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो बिहार में, यूपी या झारखंड के आसपास नौकरी करने जाते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है 632 है। 632 में हम सबसे ज्यादा बात करें तो ट्रेन मैनेजर का, इसमें भी 600 पोस्ट है, गुड्स गार्ड का सबसे ज्यादा पोस्ट है, ठीक ना। उसके बाद फिर आ जाओ मेरे दोस्त 392, सॉरी इधर आ जाओ डब्ल्यू आर, ठीक ना, वेस्टर्न जो है रेलवे यानी पश्चिमी रेलवे, इधर आपको मुंबई में दिया जाएगा ड्यूटी, मुंबई, नवी मुंबई। तो 447 वैकेंसी है मेरे दोस्त टोटल, ठीक है ना, टोटल 447। इसमें भी ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड का सबसे ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद डब्ल्यूसीआर आ जाओ, डब्ल्यूसीआर में भी 449 पोस्ट है। देखो इसमें भी 355 जो है गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का है। उसके बाद फिर आ जाओ मेरे दोस्त आपका 392 ईसीओआर, ठीक है ना, ईसीओआर में भी 345 सीट जो है ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड का। तो टॉप 5 की बात करें तो आपको हम बता दें, ये टॉप 5 जोन था मेरे दोस्त, जिसमें जो है ना सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना। अब इसी टॉप 5 जोन में आपको ज्यादा कोशिश करना है कि फॉर्म भरना है, ठीक है ना। अदरवाइज आप दूसरा जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है मैं खुद इसी जोन में ट्राई करूंगा। और ज्यादा जिस जोन में फॉर्म रहता है, वैकेंसी रहता है, उस जोन में यदि आप भरते हैं ना, तो आपको सक्सेस होने का ज्यादा चांसेस रहता है, सक्सेस रेट अच्छा खासा होने का चांसेस रहता है। नहीं तो पता लगे भाई 100 सीट है, 200 सीट ही हम भर दिए हैं, उसके बाद फिर उसी में बढ़िया कौन कौन लड़का गया, नहीं गया, कोई पता नहीं, इसी टंग गया बेवजह। इसलिए इसी में फाइट करना सीखो, सबसे ज्यादा जहां वैकेंसी रहता है। क्या होगा, बहुत सारे लड़के भरेंगे, हम भी भरेंगे भाई, उसमें फाइट करेंगे। हमेशा ध्यान रख लेना, योद्धा की तरह बनो, हमेशा फाइट करना सीखो भाई। कितना भी कटअप जाएगा, कुछ भी हो परिस्थिति, हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे, उसके बाद फिर एक सीट जो है लेंगे, हर हाल में चाहे जो हो जाए कसम खा लो। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, रात दिन, एक रात दिन क्या भाई, रेलवे में कुछ रात दिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5-6 घंटा पढ़ोगे बढ़िया प्रॉपर वे में, जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे इसके बाद है ना, उस तरीके से फॉलो कर लेना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो ये टॉप 5 जोन हम बता दिए, लेकिन आपको जो भी भरना है बाकी भर दीजिएगा। हम इसी जोन में फिर से ट्राई करेंगे, भरेंगे, और आपको भी बता रहे हैं भाई भर लेना, ठीक है ना। हालांकि तो हम तो ईआर में ही भर देंगे भाई, जो हो जाए। अब देखो कुछ में पोस्ट जो है ना 0 है, जैसे ईआर में जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का जो है, सीए का पोस्ट जो है ना बहुत कम है, मतलब 0 के बराबर, 0 है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, मेरा सबसे फेवरेट पोस्ट वही है। फिर भी भाई हमको कोई और भी पोस्ट है ना, उसी पोस्ट को कोशिश करेंगे कि लें। अभी आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब लेना, सरकारी नौकरी। उसके बाद तो भाई डिपार्टमेंटल भी एग्जाम देकर चले जाओगे, फिर एग्जाम होगा तो वहां देकर चले जाओगे। पहले सेटल होना सीखो, पहले नौकरी ले लो, उसके बाद प्रेशर जो भी होगा वो दूर हो जाएगा, उसके बाद तैयारी करना भी, नौकरी भी करना, ठीक है ना। तो ये जोन के बारे में आपको बता दिया। और हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना निगेटिव, अभी उनके दिमाग में बहुत चलता होगा कि 8800 सीट मात्र है, इसमें कैसे फाइट करेंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, नौकरी लेने वाला स्टूडेंट जो है ना 5000 सीट में भी ले लेता है, नहीं तो 50,000 सीट में भी नहीं ले पाता है। पिछली बार ग्रुप डी का 1 लाख प्लस वैकेंसी था, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ,
है ना, 1 लाख प्लस वैकेंसी था। इसीलिए विल पावर रखो मेरे दोस्त, इच्छा शक्ति जब तक मजबूत नहीं रखोगे तब तक जो है कंपटीशन फाइट नहीं करोगे, है ना। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। हम जब पहली बार एनटीपीसी 2021 में दिए थे ना, उस वक्त 12 किए थे, ग्रेजुएशन नहीं हुआ था मेरा, और बढ़िया से फाइट किए थे इलाहाबाद बोर्ड में, है ना। रॉ मार्क्स 81 आया था भाई, 82 आया था, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन करके 90 किया था। और हमको लगता था कि भाई इतना इतना सीट, इतना इतना लड़का फॉर्म फिल किया, 400-500 स्टूडेंट एक सीट पर था, फाइट कर रहा था, उसमें हम फाइट किए थे। क्यों और कैसे किए थे मेरे दोस्त? पढ़ाई की, प्रॉपर वे में तैयारी की है, प्रीवियस ईयर पेपर को बनाए, डेली बेस पे मॉक टेस्ट लगाए हैं, है ना। मैथ रीजनिंग को बढ़िया से टंच किए, कंप्लीट किए, उसके बाद एक्यूरेसी रखें, स्पीड बढ़ाएं, ये सब मॉक टेस्ट देने के बाद हुआ था। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नया स्ट्रेटजी के तहत जो है आपको तैयारी करनी है। फिलहाल अभी आपको जोन के बारे में सिलेक्ट करके भर देना है, और ये ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल के हम फंडा ये बताएं, दोनों पर यही लागू करना, ठीक है ना। बाकी स्ट्रेटजी जो बताएंगे उस पर कायम रहना, बढ़िया से करना मेरे दोस्त, ध्यान रख लेना। ये सब चीजें हम ऐसा नहीं गुजरे हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल रहा तो जरूर बताना, कोई भी किसी भी तरह का समस्या है तो जितना हो सके हम हेल्प करेंगे भाई, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, ठीक है ना। और एक बार ध्यान रख लेना, हम कोई टीचर नहीं, ठीक है ना, हम स्टूडेंट ही हैं। और हाँ, ये एग्जाम मेरे दोस्त आपको लगता होगा भाई क्या है, नहीं बोल रहे हो, मैं दिया हूँ, मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ, एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ, और मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं हवा हवाई में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।